हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दीदी क्या हो गया है, क्यों वीडियो नहीं आप डाल रही हो या क्या कारण है। तो देखिए, मैं बता दूं आपसे कि कारण कुछ भी नहीं है, बस कुछ बात ऐसी है कि जो शेयर मैं नहीं करना चाह रही थी। बट चलिए ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ आप सभी से कि पहले तो मेरे पास मेरा खुद का सब सेंटर ही था। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग संविदा पर हैं, आई थिंक वो जानते होंगे, एनएम की एक ट्रेनिंग होती है कुछ समय के बाद, एलएचबी की ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। तो उस ट्रेनिंग के लिए काफ़ी मतलब यहाँ से 4 लोग गए, तो उसका एक सेंटर मुझे दे दिया गया। तो ठीक है, विच इज़ नो प्रॉब्लम। तो 2 सेंटर मेरे पास हो गए। तो मैं 2 सेंटर्स का काम संभाल रही थी, उसका रिपोर्टिंग सब कुछ करना होता है। तो वो मैं कर रही थी, सब ठीक चल रहा था। फिर क्या हुआ, अभी 1 हफ्ता पहले मुझे दूसरा, यानी कि दूसरा नहीं सॉरी, तीसरा सब सेंटर भी मुझे दे दिया गया कि और साथ ही साथ उस सब सेंटर की पूरी जिम्मेदारी मुझे दे दी गई, क्योंकि वो आंटी नहीं है यहाँ पर, एलएचबी के लिए गई हुई हैं। तो उस सब सेंटर का एनक्वास भी मुझे ही कराना है। इट मीन्स एनक्वास का जो मेन इंटरव्यू रहता है, उसकी मेन एनम मैं बनूँगी। तो वो जिम्मेदारी मुझे पकड़ा दी। मतलब कि मैं सेशन कर रही हूँ, इतने सारे सारे 10-10 सेशन। ठीक है, बुराई मैं नहीं करती हूँ, एनम का जॉब बढ़िया है, बुराई तो मैं नहीं कर रही हूँ, अच्छा है जॉब, बट जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं एनम के ऊपर। ठीक है, और हमारा तो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, तो ज़्यादा ही काम यहाँ पर लिया जाता है। जिनके एस्पिरेशनल ब्लॉक होंगे आई थिंक वो लोग समझ जाएंगी। और उसके बाद मतलब इतना सब काम देखना पड़ता है, रिपोर्टिंग वहाँ की करनी पड़ती है। तो उसका एनक्वास भी जल्दी ही हो जाएगा, मतलब 26 में एनक्वास है, उसका वीडियो भी मैं आगे इसमें जोड़कर आपको दिखा दूँगी। तो यही सारे कारण हैं जिसके कारण ना ही मैं वीडियो डाल पा रही हूँ, ना ही आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बताइए मैं क्या करूँ, 3-3 सेंटर्स का बर्डन हो गया है सर पे। ना खुद के लिए टाइम मिल पा रहा है, ना ही घर के लिए टाइम मिल पा रहा है, और जॉब का तो बस जैसे तैसे ईश्वर के भरोसे सब चल ही रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा। और बाकी मैं यही कहूँगी कि आप लोग पढ़ाई अपनी अच्छे से कीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपके ऊपर कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आपको लगता है कि जैसे आपसे नहीं समझ आ रहा है, या आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगी। क्योंकि एनक्वास 26 में निपट जाएगा, उसके बाद मैं आप सभी के कमेंट्स की रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिएगा। और रही बात प्रैक्टिस सेट वगैरह की, तो देखिए अगर टाइम मिलेगा तो ले आऊँगी, अदरवाइज़ आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस अपना करते रहिए। ठीक है ना। और यदि किसी को भी कोई ज़रूरत लगती है मेरी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी आप मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगी। ठीक है ना। तो बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 26 तारीख, और मैं जा रही हूँ, जो मेरे पास 2 सब सेंटर तो ऑलरेडी थे, तीसरा जो सब सेंटर मुझे दिया गया था उसका एनक्वास कराने के लिए। तो सुबह जब मैं घर से निकली हूँ, आप देखिए कितना ज़्यादा कोहरा था, पूरी सड़क पर मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना कोहरा झड़ रहा था। और स्कूटी मुझसे बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, क्योंकि आज पति नहीं थे मेरे। अगर पति देव होते हैं तो वही मुझे छोड़कर आते हैं जिस दिन इतना ख़तरनाक कोहरा होता है, बट आज वो थे नहीं, वो खुद घूमने भी गए हुए हैं, तो इसीलिए मुझे खुद ही जाना था आज। और ये मैं पहुंच गई थी उस गांव की रास्ता पर, देखिए यहाँ भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैं पहुंच गई थी सब सेंटर पर, जहाँ की मुझे आज एनक्वास कराना है। उसके बाद वहाँ पर एक ही आशा आई थी, फिर धीरे धीरे सब लोग आने लगे। आपको मेरी जैकेट पर यहाँ पानी की बूंदें दिखाई दे रही होंगी। फिर धीरे धीरे सभी लोग वहाँ पर आने लगे थे। 8:45 के समथिंग मैं वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद सभी आशाएं आकर डिस्कशन करने लगी कि किसी का कुछ रह तो नहीं गया, डायरी वगैरह। उसके बाद मैं उस टाइम की वीडियो तो नहीं बना पाई जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। जिन लोगों का एनक्वास हुआ होगा उन्हें पता ही होगा इसके बारे में। ये लास्ट का जो फीडबैक शेयर होता है, उसमें हमने सबने धीरे धीरे सर से बात की। जो हमारे असेसर सर थे वो काफ़ी अच्छे थे,
काफ़ी अच्छा उन्होंने हमें समझाया, काफ़ी अच्छा उन्होंने हमसे पूछा, ये आशाएँ थी, तो इन्होंने भी सबने अपने-अपने फीडबैक वहाँ पर शेयर किए। मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा एनक्वास रहा। मुझे काफ़ी डर था कि पता नहीं कैसा होने वाला है एनक्वास, क्योंकि मैंने एनक्वास का नाम ही सुना है। काफ़ी बार मैं गई हूँ काफ़ी सेंटर्स पर, बट खुद से इंटरव्यू फ़ेस करना इट्स अ वेरी बिग डील। मेरे लिए तो बहुत बिग डील है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ फ़ेस किया नहीं है। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी वो खुश हो गए थे, काफ़ी तारीफ़ वगैरह की सबकी। उसके बाद यहाँ हमारे पास मंडल से मैम आई थी, तो हमने थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। ये हमारे असिस्टेंट सर थे, ये मेरी एक फ्रेंड्स आई हुई थी मुझे हेल्प करने के लिए। तो हमारा एनक्वास का जो फ़ीडबैक था बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलने लगे। आप खुद सोचिए, जिस सड़क से मैं सुबह आने में डर रही थी, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, वही सड़क पे देखिए धूप कितनी बढ़िया थी। मतलब पता ही नहीं था कि 4:30 बजे इतनी अच्छी धूप हमें मिल जाएगी। देखिए सूरज मेरे पीछे कितनी तेज़ी से चमक रहा है। मतलब पता ही नहीं था इतनी अच्छी धूप भी निकल आएगी। तो अच्छा हुआ कि धूप निकल गई, क्योंकि सुबह तो हाथ पूरे काँप गए थे। स्कूटी पर चल ही नहीं रही थी स्कूटी मेरे से। और उसके बाद देखिए हमारा पूरा टीम का फ़ोटो सेशन हुआ, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा एनक्वास हुआ था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।